दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम बहुत अच्छी एक खबर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर यूएस के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिसीजन लिया है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना है और दोबारा से उनको उसी तरीके से बनाने का प्रयास करना है जिसे वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड पहले बंद कर चुके थे प्लानिंग के अंदर कि अब हम इनको टेस्ट नहीं करेंगे। 30 साल बाद अब उन दोबारा गड़े मुर्दे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको जिंदा करने का डिसीजन लिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस न्यूज के बारे में जानेंगे कि ये न्यूज क्या है, क्यों है। इसी बीच में आपके साथ में सीपैक की पॉलिसीज को देखेंगे, सीटीबीटी की पॉलिसी को देखेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड और भी जैसे हथियारों का निशस्त्रीकरण हुआ उन सभी खबरों को, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा यूपीएससी का प्रिपरेशन का चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, डेटा हैं, उनकी एक वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे ताकि आप एग्जाम प्रिपेयर ढंग से कर सके घर बैठकर। इस बीच में यदि आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो आप गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर हमसे बात कर सकते हैं, और यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेनड्राइव सिलेबस के लिए आप इन गिवन कॉन्टेक्ट्स पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान आप पहले डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, तो जूम ऐप पर आप इन नंबर्स पर कॉल करके, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आईडी और पासवर्ड के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए ताकि आपको डिटेल मिल जाए। अब बात करते हैं वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स की। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये न्यूज जो है गार्जियन न्यूज़पेपर से ली गई न्यूज की साइट है जहां पर ऑथेंटिक साइट्स के अकॉर्डिंग सारी डिटेल मिलती है। अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक सिंपल सा इल्जाम लगाया है रशिया पर और चाइना पर कि भाई ये अपने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम्स को बहुत तेजी से चला रहे हैं। बावजूद इन्होंने ट्रीटी को साइन किया और साइन करने के बाद भी ये अब काफी तेजी से उन टेस्टों को अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर तैयार कर रहे हैं और उनका टेस्ट करते जा रहे हैं। ऐसे अब पॉइंट्स किए गए। इसके अंदर इन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो ये टेस्ट इधर से किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये था कि ये अपनी उन पॉलिसीज को ब्रेक कर रहे हैं जो इन्होंने सभी देशों के साथ मिलकर उन ट्रीटीज पर साइन किए थे कि हथियारों को ये फर्दर नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रकार के इन हथियारों को आगे कारगर नहीं किया जाएगा। लेकिन रशिया और चाइना उन पॉइंट्स पर खरे नहीं उतर रहे हैं और अपने हथियारों को बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी न्यूज दी गई अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा अपने चैनल्स पर। अब पॉइंट आता है कि यदि ये हथियारों की रेस एक बार में दोबारा शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने के आसार हो सकते हैं। लेकिन किस तरीके से पॉइंट आएगा ये अभी हम आपको बताएंगे। हालांकि एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद या बनाने के बाद हर कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। बता दें आपको कि अमेरिका के पास अपने खुद के इतने ही न्यूक्लियर वेपन हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। तो अब इसे और अधिकार क्यों चाहिए, क्यों हथियार चाहिए, उसके बहुत से व्यूज हैं। लेकिन सबसे पहला व्यू ये आता है कि कहीं ना कहीं चाइना है अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि कुछ ही समय पहले, इसकी 2 दिन पहले एक खबर आई थी जिसके अंदर इसने कांग्रेस के अंदर, इसकी एनपीसी के अंदर डिस्कस किया था कि ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली चीज आती है निशस्त्रीकरण, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे पहली चीज 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर हथियारों से, न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लगभग कई साल लग गए जापान को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के अंदर, और उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस परिस्थिति के अंदर काफी ज्यादा भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके के वेपन्स थे, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका और क्यूबा के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। उस समय भी मिसाइल का एकदम तैनाती हो गई थी। सेम इसी तरीके से फ्रांस और चाइना के बीच में भी जॉइन द न्यूक्लियर क्लब, इन्होंने भी धीरे धीरे 1960 के अंदर अपने और 64 के अंदर इन्होंने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। यूएस ने और यूएसएसआर ने भी अपनी काफी कोशिशों के बाद 1963 में एक लिमिटेड ट्रीटी बैन कर दी कि भाई हम फर्दर इन तरीके के हथियारों को नहीं बनाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्रीज बढ़ते चले गए तो 2 प्रकार के कंट्रीज आए हमारे पास। एक वे कंट्री आए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे,
न्यूक्लियर वेपन्स थे। दूसरे कंट्रीज से जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन वो इस ट्रीटी में साइन होना चाहते थे कि हम फर्दर चाहते भी नहीं इस प्रकार के हथियारों को बनाना, तो कंप्लीटली बैन के लिए इस पॉलिसी को चलाया गया, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके अंदर अमेरिका के साथ मिलकर और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन को यूज करना था, यानी कि वेपन को यूज करने की जगह उसे पावर सोर्स की तरह यूज करना था, असल में दूसरे के डिस्ट्रक्शन के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना था। तो ये ट्रीटी साइन की गई। धीरे धीरे इसमें देशों की संख्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इस समय की बात करें तो लगभग इसके अंदर काफी सारे देश हैं। इस बीच में जब इस नॉन प्रोलिफरेशन की पॉलिसी आई, तो जिस समय में कोई देश जो था कोल्ड वॉर के ईरा में चल रहा था, तो लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी प्रकार से हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनाएंगे, और इन्होंने ट्रीटी पर साइन किए। समय बदला, देशों की संख्या बढ़ती चली गई। इस बीच में अलग अलग तरीके से काफी सारे देश थे जो साइन करने के बाद भी कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से क्या कर रहे थे, हथियारों की तैयारी कर रहे थे। संख्या बढ़ती जा रही थी, तो सरकार ने अब पॉलिसी बनाई क्या कि एक तो आपने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी बनाई, यानी कि CTBT कहा जाता है इस टेस्ट बैन को। इसके अंदर क्लियर था, ना तो आप हथियार बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, ना तो हथियार बनाएंगे, और जो ऑलरेडी बने हुए हथियार हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा, यानी यूज नहीं किया जाएगा, और अगर डिसमेंटल नहीं भी करना है तो इस तरीके से रखो कि ताकि उससे कोई जल्दी से यूज ना किया जा सके। तो इस तरीके के बैन लगाए गए। इस बैन से मिलिट्री और सिविलियन पर्पसेस को भी ख्याल रखा गया ताकि आगे आने वाले समय के अंदर किसी भी प्रकार की वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति ना शुरू हो। इस बीच के अंदर बेसिक ऑब्लिगेशंस क्या थे कि जो कंट्री इसको फॉलो नहीं करेगा या न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ेगा, उस पर काफी सारे इकोनॉमिक बैन्स लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक बैन का मतलब होगा कि कोई भी कंट्री उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करेगा, कोई भी कंट्री उनके साथ काफी सारी खरीद फरोश नहीं करेगा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार के बेसिक जो थे ऑब्लिगेशंस थे। अब क्या था कि हर कंट्री जो था एग्री था कि भाई न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोजन से बचाना है ताकि आगे 1% आप ऐसे दुनिया को समाप्त होने से रोक सके। इसके बहुत सारे कारण थे जिसको आगे फर्दर कैरी आउट किया गया और वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का ईरा जो था एक तरीके से आपस में विद्रोह के दौर से ऐसे गुजर रहा था कि पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया था कि अब तरक्की नहीं करी तो धीरे धीरे लोग भूखमरी से, अकाली से मर जाएंगे। तो बहुत सारे कॉजेज थे, एक कॉज नहीं था, लेकिन इन कॉजेज को दबाया गया और हर कंट्री को आगे प्रोग्रेस का रास्ता दिखाई देने लगा। अब परिस्थिति में हिस्ट्री की बात करें तो 1970 में नॉन प्रोलिफरेशन आया, जिसमें उस समय में मात्र 5 ही सेक्शन थे जिनके पास आपके हथियार थे, लेकिन साइन 187 कंट्रीज ने किया, जिसमें से अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, इस तरीके की कंट्री से, लगभग यूरोपियन कंट्री से, जिनमें से सबने इस पर साइन किया। नॉन पार्टीज के अंदर थे जिन्होंने साइन नहीं किए थे, वो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसके बाद साउथ सुडान और इजराइल, इन्होंने साइन नहीं किया। इसके बाद समय बदलने के बाद 1996 का समय आया CTBT वाला। CTBT के अंदर फिर से इन्होंने धीरे धीरे अपने डिसीजन ले रखा था, हथियारों की तैयारी हो रही थी और इसमें कंट्रीज अब रह गए थे 178। उसके बाद में एक सेंट्री बनी 2017 के अंदर, क्या बनी थी, न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी के अंदर यहां पर भी सेम यही पॉलिसीज बनाई गई। अब ये जो एल्गोरिथम था इनका, ये चल रहा था कि किसी भी प्रकार से देशों को वेपन यानी न्यूक्लियर वेपन की रेस से बचाना है और आगे आने वाले समय के अंदर कोशिश करनी है कि भाईचारे वाली फीलिंग हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही स्टेज बने जहां पे हर कंट्री परफॉर्म करे लेकिन न्यूक्लियर वॉर से बचे। अब ये कंडीशन थी, तो एक तरीके से आर्म्स कंट्रोल का स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा आर्म्स ना फैले। अब इस परिस्थिति के बाद हर एक कंट्री को जिससे खतरा होता है उस कंट्री के साथ में एक ओपन स्काई ट्रीटी की गई। ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री का हवाई जहाज दूसरे कंट्री के ऊपर सर्विलांस के लिए उड़ सकता है और सर्विलांस के दौरान वो इस तरीके की चीजों को फोकस करेगा जिससे पता चल जाएगा कि सामने वाला कंट्री कहीं पर न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग या प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा है। तो इन चीजों की जानकारी के लिए एक ओपन स्काई ट्रीटी बनाई गई। इस ट्रीटी के अंदर जो प्लेन उड़ाए जाएंगे उसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगाए जाएंगे जिसे आप घुसते समय में इंफॉर्मेशन देंगे
और इंफॉर्मेशन देने के दौरान आप कैमरे से उन फोटोज को क्लिक करते जाएंगे जहां पर इस तरीके की चीजों, एक तरीके से जासूसी करने के लिए ओपन स्काई ट्रीटी थी, जिसके अंदर एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंट ऑफ वॉर ये बेसिकली कम हो और इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। इस बीच में अब यूएस ने, अमेरिका ने एक ब्लेम लगाया है रशिया पर और चाइना पर कि अब वो इन एग्रीमेंट्स के खिलाफ जा रहे हैं, और जो मेजर आर्म्स कंट्रोल की जो फाइनली पॉलिसीज थी उनको तोड़ा जा रहा है, उन स्ट्रेटेजीज को तोड़ा जा रहा है, प्लस जितने भी वॉर के लिए वेपन्स हैं उनको हिडन तौर पर, अंडरग्राउंड तौर पर बनाया जा रहा है, ऐसा उनकी एजेंसीज के सामने आया है। किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग? ओपन स्काई ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि यहां पर बात आ जाती है कि रशिया और चाइना बना रहे हैं, एक तरफ वर्ल्ड को देखें तो रशिया और चाइना एट प्रेजेंटली अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हैं। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इन दोनों की शक्ति इतनी ज्यादा अपार तरीके से बढ़ जाए कि अमेरिका को अपने डिसीजन लेने के लिए इन दोनों को आगे रोकना पड़े। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन ले लिया कि या तो दोनों तरफ हथियार नहीं होंगे, और होंगे तो जाहिर सी बात है हम भी अपने हथियार बनाएंगे। अब इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? जैसे कि रशिया और चाइना जो थे इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते, तो प्रॉब्लम यह आती है कि अगर अमेरिका इन ट्रीटीज को तोड़ता है और इन ट्रीटीज के बिहाफ पर यह डिसीजन लेता है कि भाई अब मैं भी न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को रास्ता मिल जाएगा, बाकी कंट्रीज को रास्ता मिल जाएगा। क्या रास्ता मिल जाएगा कि वो भी तैयारी करें वर्ल्ड वेपन, जो वॉर हेड्स है उनको बनाने की, न्यूक्लियर वेपन्स है बनाने की। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देने योग्य क्या है? सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य दोस्तों इसमें यह है कि अमेरिका फिर से वही गलती कर रहा है जिसके लिए उसने इन ट्रीटीज को साइन किया था। मतलब एक छोटा सा मुल्क, नॉर्थ कोरिया जैसा या छोटा सा कंट्री, आपके पड़ोस में कोई भी हो सकता है, वो कंट्री बड़े से बड़े कंट्री को धमकी दे सकता है, अपनी मनमानी चला सकता है, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर आने वाले टाइम पीरियड में ये कहीं पर पॉजिटिव साइन नहीं होंगे। एक तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड जो होगा अंगीठी पे बैठा होगा, और जरा सी कहीं से हवा लगी और सारे के सारे एक दूसरे को मारने या मरने पर तैयार हो जाएंगे। तो यहां पर उसके लिए पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था कि क्या अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी है उसके आधार पर कोई बड़े डिसीजन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता। तो उससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया था जिसमें स्पेशली चाइना और रशिया का क्लियरली नाम लिया गया था कि वो इंपैक्ट कर रहे हैं आर्म्स ट्रीटी को, आर्म्स डील को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। तो यूएस हो गया और उसके 5 आइज कंट्रीज हो गए, वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आ जाती है पूरी की पूरी न्यूज। अब इस न्यूज के अंदर क्लियर डिसीजन लिया गया कि भाई यहां पे ट्राइलेटरल डील जो है तोड़ी जा रही है आर्म्स कंट्रोल की रशिया और चाइना के द्वारा। अब अगर रशिया और चाइना एक दूसरे की डील्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, ट्रीटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड को लड़ाई की तरफ फिर से झोंकने की तैयारी की जा रही है। अब इसके बिहाफ पर यहां पर अमेरिका भी जो है कहता है कि अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई हम यहां पे सारी ट्रीटी यहां पे समाप्त कर रहे हैं और हम भी अपने आप को टेस्ट करेंगे अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। अब न्यूक्लियर वेपन्स के लिए अमेरिका ने खुलकर कह दिया कि हम टेस्ट करेंगे और अपनी पॉलिसीज को बनाएंगे। आपको बता देते हैं कुछ ही समय पहले अमेरिका ने चाइना की कुछ कंपनीज को आउट कर दिया, डीलिस्ट कर दिया अमेरिका से। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह था कि अभी कुछ समय पहले WHO की असेंबली की, जब यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली में चाइना ने $2 बिलियन का डोनेशन दिया। इधर से अमेरिका ने अपने जो डोनेशन थे या जो बाकी सिंबल थे उनको विड्रॉ कर दिया कि अब मैं इधर भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो एक तरीके से अमेरिका और चाइना, इन दोनों की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, और बिगड़ने का कारण सिंपल एक है, चाइना के द्वारा बनाया गया चाइनीज वायरस, जो कि अमेरिकन कंपनीज के, अमेरिका की क्या है स्टेटमेंट है कि चाइनीज वायरस जिससे हमारे देश का भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है, जान का, माल का नुकसान हो रहा है, और चाइना किसी भी तरीके से टेस्ट की परमिशन नहीं दे रहा है, और टेस्ट की परमिशन दी भी है तो वो 5 महीने बाद की दी है। यानी इस 5 महीने बाद अगर देगा भी तो इस बीच में वो पूरी तरीके से वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और किसी भी प्रकार के सिंबल दिखाई नहीं देंगे।
और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चाइना का हांगकांग पे कंट्रोल और 50 साल वाली पॉलिसी, यानी कि जो हांगकांग को पूरा का पूरा ऑटोनोमस बॉडी का अधिकार दे रखा था, वो छीनने की तैयारी भी एक तरीके से वॉर को शुरुआत दे सकती है। और जो आर्मी है वो तैनाती एक दूसरे के बॉर्डर्स पर की जा रही है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब ये जो एग्रीमेंट था ये 2010 में स्टार्ट होकर के 2017 में फाइनलाइज हुआ था कि भाई हम वॉरहेड्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए पंगेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन ये अब क्योंकि एक्सपायर हो रहा है, इसको दोबारा से साइन करना है, लेकिन इस पर बीजिंग ने यहाँ पे नेगोशिएशन के लिए भी मना कर दिया है, बातचीत करने के लिए क्लियर मना कर दिया है, और वो अपने स्टॉक पाइल्स के लिए किसी भी चीज पर अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बिल्कुल तैयार नहीं है तो यहां पे प्रॉब्लम दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते, कोई किसी से दबना नहीं चाहता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग चाइना टू द टेबल ऑफ ट्रायल एग्रीमेंट, ट्रायलेटरल एग्रीमेंट। हालांकि कंट्री क्या कह रहा है, अमेरिका कहता है कि ये जो ट्रीटी या जो मैं अपने हथियार बना रहा हूं एक तरीके से चाइना और रशिया पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट हो जाए और आपस में फिर से नॉर्मल लाइफ चलाने की कोशिश की जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वेपन्स कभी भी शांति का रास्ता क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए जाते, बट पूरी की पूरी कोशिश है, जैसे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड नोटिस कर रहा है, यहां पर पॉलिसी को खराब किया जा रहा है और सारे के सारे लोग जो हैं वॉरहेड्स की तरफ अब बढ़ेंगे अगर अमेरिका उस पॉलिसी को तोड़ता है तो। अब यहां पर क्लियर कहता है कि ब्रेकिंग द मॉनिटोरियम डूम द सीटीबीटी एंड प्रूव डिस्टैब्लिशिंग एट अ टाइम वेयर देयर आर फियर ऑफ न्यू आर्म रेस। एक तरफ पूरा का पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से पीड़ित है, दूसरी तरफ यहां पर ये पावरफुल जो सेक्शंस हैं ये अपने आप को ट्रीटी से तोड़कर लड़ाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे बेनिफिट यहां पर एक सिंपल सा लिखा हुआ है कि हर एक तैयारी के अंदर हर देश अब खुलकर तैयारी करेगा। पहले तो छुप कर रहे थे, शायद ना कर रहे थे, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। इस पर बीजिंग ने और रशिया ने खुलकर क्लियर वर्डिंग के अंदर बोला भी है, डिनाई भी किया कि हम किसी भी प्रकार के कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएस अपना जो होल्ड है वो और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और उस बात से पीछे नहीं हट रहा। अब इस बात के लिए यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं क्या है। अब नेशनल एनएसए जो है, नेशनल एनएसए यानी कि अमेरिका का जो एनएसए है एनर्जी डिपार्टमेंट का, उधर एक सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि अमेरिका में ये जो वॉर के लिए, मिलिट्री के लिए जितने भी वेपन्स बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे वेपन्स प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं। जब जब वॉर होती है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका वॉर में और देशों की तो इकोनॉमी डाउन होती है, लेकिन खाली अमेरिका की इकोनॉमी अप जाती है। ये इतिहास गवाह रहा है। चाहे वियतनाम में अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी हो, तो जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतने ज्यादा वेपन्स परचेज करने पड़ेंगे और सारे के सारे वेपन्स जो होंगे वो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो जब प्राइवेट कंपनीज के द्वारा खरीदे जाएंगे तो वॉरहेड से बेनिफिट ये मिलेगा कि वो कंपनीज जो सपोर्ट करना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं डिमांड करेंगी कि वॉर हो। आप इतिहास को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में अमेरिका ने दबा के हथियार बेचे। ऐसे ही अफगान वॉर के अंदर हथियारों से पूरे के पूरे नुकसान अफगानिस्तान का हुआ, लेकिन अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो काफी स्ट्रांगली बढ़ी। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो चाहते हैं कि वॉर बढ़े ताकि उनकी अमेरिका की प्रोग्रेस हो। ऐसा ये बेसिकली आपको एग्जैक्टली रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, लेकिन आप उनकी इकोनॉमी को देखिए और टाइम ऑफ वॉर को देखिए। टाइम ऑफ वॉर के अंदर आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी। बाय एंड लार्ज साइंटिस्ट को अब ओपनली बोल दिया गया है, सेटिस्फाई अप्रोच कर दी गई है कि तैयारी जो है बाकी चीजों की जाए। इस बीच के अंदर ये लास्ट पॉइंट कहता है, ईच ईयर हेड्स ऑफ 3 न्यूक्लियर वेपन लैबोरेटरीज जैसे लॉस एल्मस, लॉरेंस, लिवरमोर एंड सेंडिया एज वेल एज द हेड ऑफ यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई द रिजम्पशन ऑफ टेस्टिंग इज नॉट नीडेड। नॉट नीडेड का मतलब ये कि अब कॉमन सी बात यहां पर एक टोटल कैलकुलेशन में एक चीज समझ लीजिएगा कि एक तरीके से कहीं ना कहीं गुस्से के अंदर ये बेवकूफी के रास्ते निकाले जा रहे हैं। अब देखते हैं फर्दर इस पोजीशन के अंदर कि कौन क्या कर सकता है। हालांकि अमेरिका की अगर या नॉर्मली बात की जाए तो इंडिया ने कभी भी इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया। अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इंडिया को बहुत सारे क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा है, लेकिन ये जो बैन ट्रीटी वाला खत्म हो जाएगा
और जब ट्रीटीज फिनिश हो जाएंगी, साइन खत्म हो जाएंगे और हर कंट्री फ्री हो जाएगा, तो उससे इंडिया को वैसे भी कोई खास बेनिफिट होने नहीं वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, और न्यूक्लियर वेपन कंट्री होने के बाद अब उसको नए वेपन नहीं बनाने हैं। इस प्रेजेंटली वो शांत होकर के सिर्फ इस वॉर के अंदर ये नोटिस करना चाहता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो किस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड मार्केट बना सकता है इंडिया को। तो सिंपल, आज इसी नोट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं हमारे व्यूज आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड आगे जो भी खबर होगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।